अगर आप सिक्के की जानकारी नहीं रखते हैं और पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो शायद आपके लिए ये यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल है कि सिर्फ एक 5 पैसे का वैल्यू 8 से 10 हज़ार हो सकता है। दोस्तों, जो थंबनेल में आपने देखा है एक 5 पैसे का वैल्यू 8 से 10 हज़ार है, ये सही है, लेकिन कौन से 5 पैसे का वैल्यू 8 से 10 हज़ार है ये आपको समझना है और इसीलिए आज का ये वीडियो आपको शुरू से एंड तक देखना है। हो सकता है ऐसे ही 5 पैसे आपके पास भी हो, जो कलेक्टर है वो जानते हैं और पहली बार अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, कोई भी कॉइन कलेक्टर वो समझ गए होंगे कौन सी 5 पैसे की बात मैं कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपको मालूम नहीं है तो आप ये वीडियो शुरू से एंड तक देखिए और कलेक्टर्स को भी ये देखना चाहिए, क्योंकि 5 पैसे का इस सिक्के का जो वैल्यू है वो अभी डबल हो चुका है। मतलब 3.5, 4, 4.5 हज़ार रुपये था, अभी 8 से 10 हज़ार है, मतलब लगभग डबल। तो शुरू से एंड तक देखिए। न्यूज़ पे चैनल में अगर आप नए हैं, मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद जो नोटिफिकेशन बेल है, घंटी का बटन ऑन कर लीजिए, तो फिर जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। न्यूज़ पे चैनल को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे बहुत ही जल्द गिव अवे आने वाला है। आइए शुरू करते हैं। मैं हूं दीप और आप देख रहे हैं आपका अपना सबसे पसंदीदा न्यूमिस्मेटिक चैनल न्यूज़ पे। आइए सबसे पहले 5 पैसे का हिस्ट्री जियोग्राफी जान लेते हैं। अगर ये आपको मालूम हो जाएगा तो और भी आसान होगा। देखिए, साइनाथ रेड्डप्पा जी के ये बुक है इंडियन कॉइनेज, चाहे तो आप नया एडिशन आया है 2024 वो आप बाई कर सकते हैं। 5 पैसे देखिए सबसे पहले आया था 1957 में, रिपब्लिक इंडिया के जो सिक्के हैं 5 पैसे 1957 से 1963 यहां तक दिया गया है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, क्या 1963 के बाद 5 पैसे नहीं आया था? यहां पर ही दोस्तों समझने की बात है। 1957 से 1963 तक जो भी 5 पैसे इशू किया गया था उसका मेटल था कॉपर निकेल, वेट था 4 ग्राम, साइज या फिर डायमीटर था 22 mm, शेप स्क्वायर है जो आप देख सकते हैं स्क्वायर शेप है। लेकिन 1957 से 1963 तक जो भी 5 पैसे इशू किया गया था उसके जो ये रिवर्स डिजाइन है, ये जहां पर 5 लिखा हुआ है यहां डिफरेंस है। देखिए, रुपये का 20वां भाग, हिंदी में आप देख सकते हैं रुपये का 20वां भाग 5 नए पैसे, यहां पर ध्यान दीजिए, रुपये का 20वां भाग 5 नए पैसे, नए पैसे 1962। ये जो नए पैसे है 1957 से 1963 तक आया था। अब देखते हैं स्कैश और रेयर में कौन सा आता है। तो 1957 आया था, बॉम्बे कलकत्ता, बॉम्बे स्कैश में है लेकिन प्राइस ज़्यादा नहीं है। उसके बाद 1958 बॉम्बे कलकत्ता, 1959 बॉम्बे कलकत्ता, 1960 ये भी देखिए बॉम्बे और कलकत्ता, मैंने थोड़ा सा जूम छोड़ दिया है। 1960 बॉम्बे कलकत्ता, 1961 हैदराबाद बॉम्बे कलकत्ता। ये कौन सा, ये जो एस देख रहे हैं स्केयर्स में है, सी मतलब कॉमन, ये आप एक एक करके नोट कर सकते हैं, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए 1963 तक, फिर से रिपीट कर रहा हूं, 5 नए पैसे, यहां ध्यान दीजिए 5 नए पैसे। आइए आप देखते हैं 1963 के बाद क्या आया था। अब देखिए 1960, ये देखिए 1964 से 1966 तक जो आया था, पहले आपने देखा 5 नए पैसे। अब देखिए मेटल वही है, कॉपर निकेल, वेट वही है, डायमीटर भी वही है। रिवर्स में जो लेजेंड है वो देखिए रुपये का 20वां भाग, ये भी सही है, लेकिन यहां पर चेंज है। पहले था 5 नए पैसे, अब देखिए यहां नए को हटा दिया गया है 5 पैसे। ये आया था 1964 से 1966 तक। रेयर स्केच देख लेते हैं। देखिए 1964, 1965, 1966 कौन कौन से मिनट से, बॉम्बे कलकत्ता हैदराबाद, थोड़ा सा जूम मैंने छोड़ दिया है, अब आप देख सकते हैं 1964 देखिए बॉम्बे कलकत्ता हैदराबाद, हैदराबाद रेयर में है। 1964 कलकत्ता जो है वो स्केच में आता है। 1965 बॉम्बे कलकत्ता हैदराबाद, हैदराबाद देखिए रेयर में है। उसका प्राइस देखिए 1965 हैदराबाद का प्राइस देखिए 3000 यूएनसी में। आपके पास अगर वेरीफाइन में है
मतलब यूज्ड घिसे पीटे कंडीशन में, फिर भी 500 रुपीज़। 1966 देखिए रेयर में है लेकिन उतना ज़्यादा प्राइस नहीं है। अब इसके बाद जो 5 पैसा आया था, ये आया था, डिज़ाइन देखिए सेम है। पहले ही मैंने कहा हिस्ट्री जियोग्राफी समझना है। न्यूमिस्मेटिक फील्ड एक ऐसा फील्ड है, आप जितना चर्चा करते रहेंगे उतना जानकारी, उतना नॉलेज आपको मिलता रहेगा। देखिए 5 पैसे रुपए का 20वां भाग कॉपर निकेल। अब देखिए मेटल चेंज है, एल्यूमिनियम मैग्नीशियम, वेट चेंज है, डायमीटर सेम है, लेकिन रिवर्स का जो डिजाइन है और जो लेजेंड है सेम है। देखिए रुपए का 20वां भाग 5 पैसे, मेटल चेंज है 67, 68, 67 से 84 तक आया था। अब तो देखिए 67, 68, थोड़ा सा मैं जूम छोड़ देता हूं। अब देखिए बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद कौन कौन सा रेयर है, कौन कौन सा स्कैर्स है, ये आप नोट कर सकते हैं। अब 1969, 1970, 1971, अब देखिए 1969 बॉम्बे जो है वो रेयर में आता है, प्राइस भी आप देख सकते हैं। लेकिन देखिए एक बात मैं आपको कह दूं, अगर आपके पास मान लेते हैं ये सिक्का है, इसको देखते हैं, सबसे कीमती है 1965 हैदराबाद मिंट 3000 रुपीज़। लेकिन जब आप कॉइन एग्जीबिशन में सेल करने जाएंगे, आपके पास अगर यूएनसी है, फिर भी आपको ये कीमत नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलता है वो मैं आपको बता दूं। देखिए जो आपसे कॉइन एग्जीबिशन में बाई करेंगे वो तो इस प्राइस में या फिर थोड़ा इससे ज़्यादा या फिर थोड़ा और ज़्यादा प्राइस में सेल करेंगे। तो बुक वैल्यू में या फिर जो ग्राउंड मार्केट प्राइस है उससे, उस प्राइस में अगर आपसे बाई करेंगे तो होगा क्या, वो आगे सेल नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए जो बेचने के लिए जाते हैं, सेल करने के लिए जाते हैं, जो एग्जीबिशन में जो स्टॉल लगाते हैं, बैठते हैं, वो थोड़ा कम प्राइस बताते हैं। आप बार्गेनिंग करके उनसे ये कर सकते हैं। कोई कोई मैं जानता हूँ, कोई कोई जो स्टॉल वाले हैं, कोई कोई जो बायर है, वो कहते हैं ऐसे ही सिक्के का वो कहेंगे 20 रुपये। मैं जानता हूँ, ये भी हकीकत है। जो बाई कर रहे हैं वो जानते हैं इसका प्राइस 3000 है, लेकिन फिर भी आपको कहेंगे इसका प्राइस 20 रुपये, 50 रुपये। ये होता है, ये हकीकत है, मैं इसे मानता हूं। लेकिन इसीलिए आपको ये जानकारी होना चाहिए। आप अगर पूछेंगे कि 1993 वाला जो सिक्का है 25 पैसे गेंडे वाला, उसमें अगर राउंड डॉट है तो उसका प्राइस क्या है, अगर बॉम्बे वाला है, डायमंड वाला है, उसका प्राइस क्या है। ऐसा नहीं दोस्तों, प्रॉपर नॉलेज लेकर आप सेल करने जाएंगे, आपका सिक्का जरूर सेल होगा। जो बाई करेंगे वो समझ जाएंगे, आपको इसके बारे में नॉलेज है, तो वो आपको धोखा नहीं दे सकते। देखिए 1971 के बाद नॉलेज मैक्सिमम मैंने देखा है, नॉलेज ना लेकर सिक्के बेचने के लिए जाते हैं। क्योंकि आज भी आप अगर कमेंट चेक करते हैं, देखेंगे माता वैष्णो देवी वही 2 लाख 5 लाख बताते हैं। तो दोस्तों ऐसे जो आपके पास अगर जानकारी नहीं रहेगा तो दोस्तों ये तो नुकसान आपका ही होगा। नॉलेज लेकर जाइए। अब दोस्तों देखिए 1971 का आपने देखा, 1972, क्योंकि देखिए ये आया था 1967 से 1984 तक, तो 1972, 1973, 1974, 1975। अब देखिए 1975 कलकत्ता भी देखिए इसका प्राइस। मैं हमेशा आपको रिकमेंड करूंगा एक बुक जरूर बाय कीजिए, बुक होना चाहिए आपके पास। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा 5 पैसे की सबसे कीमती जो सिक्का है उसके बारे में, जो 8-10 हजार आपने थंबनेल में देखा। देखिए 1976, 1977, 1978, यहां से सीधा 1984। अब देखिए 1984 कैलकाटा मिंट, सी हैदराबाद मिंट कॉमन कैटेगरी में है। लेकिन यहां पर देखिए, ये भी देखिए 1984 का है, कैलकाटा मिंट का है, ये रेयर में है और बुक में दिया गया है 5000। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा, यहां पर एक 1984 वाला है, 1984 वाला है, कैलकाटा मिंट 15 रुपये। यहां पर एक 1984 वाला है, कैलकाटा मिंट 5000। ऐसा क्यों? अब यहां पर ध्यान देना है, जिस पर ज्यादातर जो लोग हैं वो मिस कर जाते हैं। वो देखिए जितने भी सिक्के आपने देखे हैं अभी तक, ये शुरू से लेकर आपने रिवर्स देखा है, ओवर्स नहीं देखा है। ओवर्स में देखिए एक भी सिक्के में सत्यमेव जयते नहीं है। यहाँ पर अशोका लायन के नीचे सत्यमेव जयते नहीं है। फर्स्ट इशू है
सत्यमेव जयते नहीं है। सेकंड इशू कॉपर निकेल का सत्यमेव जयते नहीं है। थर्ड इशू एल्यूमिनियम का, देखिए सत्यमेव जयते नहीं है। और यही सिक्का आया है विदाउट, मतलब बिना सत्यमेव जयते वाला 1967 से 1984 तक। ये जो आपने देखा यहाँ पर, ये 1984 तक जो सिक्का आया है बिना सत्यमेव जयते वाला या फिर विदाउट सत्यमेव जयते वाला। अब थोड़ा सा हिस्ट्री जानिए। इसके बाद से सिक्के में सत्यमेव जयते छापा शुरू हुआ था। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर और थोड़ा सा जूम हो सके तो मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। ये देखिए सत्यमेव जयते, ये जो बुक में फोटो दिया गया है खींच गया है, कोई भी मीट मार्क नहीं है। ये जो 84, रिपीट कर रहा हूँ, ये जो 84 है ये बिना सत्यमेव जयते वाला, ये देखिए सत्यमेव जयते नहीं है। बिना सत्यमेव जयते वाला कॉमन कैटेगरी में आता है 5 पैसे 1984। और जिस सिक्के में सत्यमेव जयते है वो वाला आता है रेयर कैटेगरी में, वो भी देखिए 1984 का है और कैलकाटा मिंट का है। बुक में आप देख रहे हैं 5000 रुपीज। उसके बाद जो भी सिक्का आया था यहां पर देखिए, ये देखिए शुरू हुआ है 1984 से 1994 तक। देखिए सब सत्यमेव जयते, 1985, 1986, ये 1984 आपने देखा। थोड़ा सा जूम में छोड़ देता हूं, ये 1984। इसके बाद देखिए 1985, 6, 7 जितना भी सिक्का आया था एल्यूमिनियम का 5 पैसे विथ सत्यमेव जयते वाला। सत्यमेव जयते वाला 1984 कैलकाटा मिंट रेयर कैटेगरी में आता है। अब दोस्तों बुक में आप देख रहे हैं 5000, ये पुराना एडिशन है। आज की डेट में 8 से 10,000 यूएनसी कंडीशन में, 8 से 10,000। एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन में 7 से 7,500, वेरी फाइन कंडीशन में 4,500 से 5,000, फाइन कंडीशन में 2 से 3,000। फाइन कंडीशन मतलब घिसा हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है बहुत डैमेज है। बहुत अगर डैमेज है सिक्के में, ये इसका प्राइस जो है वो आपको और भी नीचे 2000 से भी नीचे मिल सकता है। लेकिन अप्रोक्स जो एवरेज प्राइस वो मैंने आपको बताया। अब जो मेरे पास सिक्का था वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। ये जो आपने देखा ये है सत्यमेव जयते, रिवर्स साइड में आप देख रहे हैं। अब देखिए ओवर साइड में ये है 1984 कोलकाता मिंट का सिक्का। कितने अच्छे कंडीशन में है, देखिए कहीं पर भी कोई भी डैमेज नहीं है। और आपको देखना है 1984 के नीचे मिंट मार्क है या फिर नहीं है। एक और बात मैं आपको बता दूं, ऐसे सिक्के में कुछ फॉर्जरी भी होता है। कुछ लोग जो है वो यहाँ पर बॉम्बे मिंट का होता है, वो मिंट उठा देते हैं, हटा देते हैं, या फिर हैदराबाद मिंट का होता है, जैसे आपने देखा, इसे हटा देते हैं, फॉर्जरी करते हैं। तो उससे आपको बचना चाहिए। और 1985, ये जो 1984 देख रहे हैं, ऐसे सत्यमेव जयते वाला 1985 में भी आया था। तो 1985 को फॉर्जरी करके 1984 बनाया जाता है, 5 को 4 बनाया जाता है। तो वो आपको एक पावरफुल मैग्नीफाइंग से अच्छे से वेरीफाई करके लेना है अगर आप बाई करना चाहते हैं। तो मेरे हाथ में ये जो सिक्का है इसका मुझे ये एयूएनसी कंडीशन का है, कहीं पर भी डैमेज नहीं है। तो इसका मुझे मिल सकता है लगभग 7 से 8,000 रुपये। और भी अगर कंडीशन अच्छा होता तो इसका मुझे 10,000 तक मिल सकता था। आज की डेट में बहुत कीमती सिक्का है। अगर आपके कलेक्शन में है तो मुझसे शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आप बाई करने के लिए सोच रहे हैं तो प्राइस मैंने आपको बता दिया। फ्यूचर इस सिक्के का बहुत अच्छा है, अच्छे कंडीशन में आज की डेट में ज़्यादा मिलता नहीं है। पहले भी बहुत सारे वीडियो में मैंने कहा है एल्यूमिनियम के जो सिक्के हैं वो यूं ही बहुत ही जल्द खराब हो जाता है, तो आपको अच्छे से प्रिजर्व करना चाहिए। इंस्टाग्राम में ज़रूर फॉलो कीजिए, बहुत अच्छा एक गिवअवे आएगा, बहुत अच्छा सिक्का गिवअवे में रहेगा। सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स पूरा आपका है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और नया जानकारी लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।